हैदराबाद के कांचागाची बोवली गांव के 400 एकड़ में फैले विशाल जंगल में सभी तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में जश्न का माहौल था क्योंकि कुछ ही देर पहले एक हिरणी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। सब खुशी के मारे नाच गा रहे थे। तभी एक तोता मिट्ठू उड़ता हुआ आया। भाइयों, मेरी बात सुनो, दावत तो छोड़ो। जानते हो हमारे जंगल पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा? क्या हमारे जंगल के राजा फिर से अपने साथियों के साथ हमें खाने आ रहे हैं? नहीं नहीं, हमें जंगल के राजा से नहीं बल्कि यहाँ की सरकार से खतरा है। मैं मीठे फलों की तलाश में जंगल के बाहर तक जा पहुँचा। वहाँ मैंने कुछ आदमियों को बातें करते हुए सुना कि सरकार ने यहाँ से जंगल हटाने का आदेश दिया है। यहाँ सब खत्म हो जाएगा, कोई पेड़ नहीं बचेगा। अभी 2 घंटे पहले ही बच्चों को जन्म देने वाली हिरणी बोली, ये क्या कह रहे हो मिट्ठू? अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी तो मेरे बच्चे ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। उसकी वेदना समझते हुए बकरी बोली, बहन, तुमने तो बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन मेरे बच्चे तो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं हैं। बस 1 सप्ताह की बात है, फिर तो मैं भी अपने बच्चों को लेकर कहीं जा सकती हूँ। तभी एक बूढ़ी शेरनी बोली, अरे तुम सब अपनी बकवास बंद करो, सब भागने की सोचने लगे। पहले ये तो पता लगाओ कि वो आदमी क्या सचमुच ही ये जंगल नष्ट करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों करेंगे। उन्हें क्या धरती पर खाली जगह की कमी है? ये मिट्ठू भी ना चुगलखोर है, इधर की बातें उधर करता रहता है। मेरी बातों का यकीन करो, मैंने उन्हें सचमुच बातें करते सुना है। वो जंगल खत्म करके यहाँ IT पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ज़मीन तैयार करेंगे, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। मिठो, माना कि तू पढ़ा लिखा है, लेकिन हमें तेरी बात समझ नहीं आ रही। लोगों को रोजगार देकर क्या ये लोग हमारा जीवन तहस नहस कर देंगे? अब सारी बातें छोड़ो और ये सोचो कि हमें इस मुसीबत से कैसे निपटना है। मिठो, तू एक बार फिर से बाहर जा और उन लोगों की बात ठीक से सुनकर आ, और सुन, कबूतर को भी साथ ले जा। ये कहकर दोनों मित्र सच्चाई जानने के लिए वहां से उड़ गए। वो जंगल के बाहर पहुंचे और देखा कि सरकारी लोग गाड़ी में बैठकर जाने वाले हैं। वो दोनों गाड़ी के ऊपर बैठकर उनके ऑफिस तक पहुंच गए, जहां उन लोगों की मीटिंग चल रही थी। वहां बहुत बड़े पूंजीपति लोग बैठे हुए थे। एक आदमी बोला, पूरा जंगल मिटा डालो, जितनी JCB चाहिए हम तुम्हें देंगे। अगर उससे भी काम ना चले तो आग लगा देना, लेकिन मुझे हर हाल में जंगल का सफाया चाहिए। एक और आदमी बोला, लेकिन सर, इतना आसान नहीं है, कहीं लोग विरोध में ना उतर जाएं। वैसे भी सुना है कि वो ज़मीन यूनिवर्सिटी और गांव वालों की है। मौका ही मत दो कि कोई विरोध करे। प्रशासन हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। जानते हो, अगर एक बार यहाँ IT पार्क बन गया तो हमें करोड़ों की आमदनी होगी। ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। ये सुनते ही दोनों मित्रों की आंखों में आंसू आ गए और वो वापस जंगल लौट आए। मिट्ठू ने सही बताया था, वो लोग कल ही जंगल का विनाश करने आ रहे हैं। विनाश करके वो लोग विकास करना चाहते हैं। सब पशु पक्षी चिंता में डूब गए। चिंता के मारे बकरी को समय से पहले ही प्रसव पीड़ा होने लगी। रात आंखों में ही गुजर गई। दिन निकला तो देखा कि बकरी अपनी नवजात 2 नन्ही नन्ही बकरियों को अपनी जीभ से सहला रही है। तभी शेर की दहाड़ सुनकर सब सहम गए। शेर बोला, डरो मत, मैं आज किसी को कुछ नहीं कहूंगा। ये मुसीबत का समय है। मैं इंसान नहीं हूँ जो बुरे समय में साथ छोड़ दूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये सिर्फ अभी एक योजना हो। ये जंगल बरसों पुराना है, हम भी लाखों की संख्या में मौजूद हैं। देखते हैं वो ऐसा कैसे करते हैं। शेरों को देखकर तो उनके वैसे ही पसीने छूट जाते हैं। आने दो, हम एक एक को खा जाएंगे। शेर, बाघ, चीते सभी उसकी बात से सहमत हो गए। पूरे दिन जंगल में सन्नाटा रहा। सभी को लगा कि अब शायद कोई नहीं आएगा। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। जानवर भी अपने परिवार के साथ आराम से सो गए। लेकिन तभी मशीनों की गड़गड़ाहट से सबकी आंखें खुल गईं। भारी संख्या में JCB मशीनें जंगल की तरफ बढ़ी चली आ रही थीं। मशीनों से खटाखट पेड़ कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। पेड़ों के पक्षी अपना बसेरा उजड़ते हुए देख चिंघाड़ने लगे। एक पेड़ से गौरैया और मैना के अंडे जमीन पर धड़ाम से गिरे। गौरैया बोली, तुम लोगों ने ये क्या कर डाला? पैसे के लालच में हमें बेघर कर दिया। हमारे अंडे फूट गए। हमारी बद्दुआ है कि तुम लोग भी ऐसी ही मौत मरोगे।
गौरैया, अब कुछ कहने का वक्त नहीं है, भागो और जंगल में सभी को खबर कर दो कि ये लोग आ चुके हैं। तुम जाओ, हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जंगल के सभी जानवर अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगे। तभी एक आदमी बोला, ये जानवर तो हमारी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। कोई नहीं, आने दो, तुम चलाओ बुलडोजर। बुलडोजर चलता रहा और जानवर मरते रहे। कुछ लोगों ने जंगल में आग लगा दी। भागो, अब किधर भागोगे? सुबह तक न जंगल रहेगा और न ये जानवर। आग की लपटों से उड़ने वाले पक्षी झुलसकर नीचे गिर गए और तड़पने लगे। शेर ने जेसीबी पर हमला करके रोकने की कोशिश की, लेकिन इस समय सारी कोशिशें बेकार हो गईं। जो बकरी सुबह सुबह प्रसव पीड़ा से गुजरी थी, वह चिल्लाई, कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। तभी हाथी दौड़ा हुआ आया और बोला, बहन, सब भाग चुके हैं, लेकिन तुम अभी यहीं हो। भैया, मैं अभी ठीक से चल नहीं पा रही, तो मेरे बच्चों को जंगल से बाहर ले जाओ, नहीं तो वो जालिम मेरी बच्चियों को भी मार देंगे। इन बच्चियों को कुछ नहीं होगा, तुम धीरे से उठने की कोशिश करो, जेसीबी इधर ही आ रहा है। उसने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाई। हाथी ने जेसीबी को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं रोक पाया। जेसीबी मशीन की ट्रॉली उसके माथे से टकराई और वह संघर्ष करते हुए गिरकर मर गया। कुछ ही देर में जेसीबी बकरी की बच्चियों को कुचल कर चला गया। हिरनी के मासूम बच्चे, जिन्होंने एक दिन पहले ही जन्म लिया था, वो तो आग में भुन गए। सैकड़ों पक्षी आग की लपटों में झुलसकर मर गए। पूरे जंगल में हाहाकार मचने लगा। सुबह तक जंगल के बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके थे। जंगल का काफी सारा हिस्सा जल चुका था। जानवर अपनी जान बचाने के लिए आसपास के गांव में घुस गए। सुबह तक ये खबर आग की तरह फैल गई। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अगर इस तरह सारे जंगल काटे गए तो हमारे पर्यावरण का क्या होगा और ये बेजुबान जानवर कहाँ जाएंगे? हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। एक पेड़ काटने की सजा 2 साल से 5 साल तक की होती है। इन दरिंदों ने तो लाखों पेड़ काट दिए। हम इनको भी इसकी सजा दिला कर रहेंगे। चलो दोस्तों, हमें तबाही रोकनी होगी। इतनी भीड़ देखकर सरकार घबराने लगी। यूनिवर्सिटी और जगह जगह से प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। सोशल मीडिया पर भी जानवरों पर हुआ अत्याचार बड़ी तेजी से वायरल हो गया। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की कटाई को कुछ समय के लिए रोक दिया। लेकिन जिन जानवर और पक्षियों ने अपनी जान गंवा दी, जो प्रेमी जोड़े बिछड़ गए, जो गर्भवती मादा जानवर अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही जलकर मर गईं, दूध मुहे जानवर और पक्षी जिन पर बुलडोजर चला दिया गया, क्या सरकार उसकी भरपाई कर पाएगी? जो पेड़ काटे गए, उससे जो पर्यावरण पर असर होगा, क्या सरकार उसकी भरपाई कर पाएगी? फिलहाल जंगल का विनाश करने का फैसला कुछ दिनों के लिए टल गया, लेकिन क्या सरकार विकास के लिए यह विनाश फिर से करेगी? ये सवाल आम नागरिक को उठाने चाहिए, क्योंकि सुरक्षित पर्यावरण से ही मानव जीवन सुरक्षित है।